हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस साइड देव पटेल हियर फ्रॉम द डॉक्टर हाउस ओवरसीज। बहुत स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, पेरेंट्स के कमेंट आ रहे थे और मेरे को व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि भैया ये यूनिवर्सिटी पे आप वीडियो बना दो, ये कंट्री पे वीडियो बना दो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन चाइना के बारे में। वाई टू चूज चाइना और नॉट, इसके हम प्रोस के बारे में और कॉन्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहे, क्योंकि हाफ इन्फॉर्मेशन इज मोर डेंजरस देन नो इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, वाई चाइना। फिर हम चाइना की ओवरव्यू के बारे में बात करें कि भाई कंट्री कैसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जीडीपी वन ऑफ द हाईएस्ट में से एक आता है। फिर हम पॉपुलेशन की बात करें, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड चाइना की है। और बहुत बच्चों के मन में क्वेश्चंस होते हैं और सवाल होते हैं और क्यूरियोसिटी भी होती है कि भाई हम चाइना चले गए, क्यों हम चाइना जाए, कि वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो आपकी क्लिनिकल रोटेशन होगी, आपकी क्लिनिकल स्किल्स बहुत अच्छी रहेगी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। आप दूसरी कोई कंट्री में जाओगे तो उसकी चाइना से कम ही होगी पॉपुलेशन, पर चाइना के अंदर आपकी पॉपुलेशन हाई है तो आपको डिजीज़ भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो आपका क्लिनिकल रोटेशन अच्छा होगा तो आप अच्छी क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिल पाएगा। फिर हम बात करें चाइना की एजुकेशन क्वालिटी के बारे में। जैसे कि आप गूगल पे सर्च करिए, सफारी पे सर्च करिए, खुद अपने आप रिसर्च करिए कि भाई चाइना का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। चाइना का एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में से एक आता है आफ्टर यूके और लंदन, कनाडा। इनके बाद चाइना का सब वन ऑफ द बेस्ट में से आता है। तो जैसे कि आप दूसरी कंट्री के बारे में सोचे, उससे अच्छा ही होगा आपका चाइना के अंदर एजुकेशन सिस्टम। तो फिर बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी होता है कि भाई स्कॉलरशिप कहाँ मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना आपको स्कॉलरशिप ऑफर करता है, एक्चुअल मतलब रियल स्कॉलरशिप ऑफर करता है, बाकी कंट्रियों की तरह नहीं कि आपको बोलते हैं फिर वो देते नहीं है। तो ये स्कॉलरशिप किन किन बच्चों को मिल पाती है वो भी मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूँ। आपको फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आपको स्कॉलरशिप कब से मिलनी स्टार्ट होगी? सेकंड ईयर टू सिक्स्थ ईयर के बीच में। जो भी मेरिटियस स्टूडेंट होगा, जैसे कि आप मान के चलो कोई जितनी भी यूनिवर्सिटी चाइना में वो सारी की सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है नहीं वहाँ पे, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है वो आपको गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप मान के चलो कि आप सेकेंड ईयर के एक स्टूडेंट हो, तो उसके अंदर आपके एकेडमिक्स के अंदर आपका आ रहा है पूरी यूनिवर्सिटी में आ रहा है आपका फर्स्ट रैंक। तो कोई यूनिवर्सिटी ऐसी भी है कि आपको 3 से लेके 7 लाख तक की आईएनआर में बात कर रहा हूँ कि आपको स्कॉलरशिप देती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है यहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं है। सेकंड से लेके 10th के मतलब सेकंड पोजीशन से लेकर 10th पोजीशन तक बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। पर उनका जो आप मान के जो किसी को 5 to 7 मिल रहा है तो उसको 1 to 2 lakhs भी मिल सकता है। तो ये एकमात्र चाइना ऐसी कंट्री है कि आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, वो भी एक्चुअल स्कॉलरशिप बाय गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करते हैं। कोई आपको एजेंट प्रोवाइड करके नहीं देता, कोई नहीं देता। जो भी होगा आपका एकेडमिक्स के ऊपर डिपेंड होगा। आपको कोई भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना हो, कोई भी कंट्री में आपको एडमिशन ले रहे हो, तो आप डॉक्टर हाउस का पेज आप फॉलो कर सकते हो। और हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर पिन किया गया है उसके अंदर आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। तो हम आपका जल्द से जल्द एडमिशन करवाने में आपकी हेल्प करवा देंगे। तो हम बात करें अभी चाइना के टेम्परेचर के बारे में। चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री में से एक आती है। तो फिर हम बात करें कि इंडिया जैसा टेम्परेचर कहाँ पे है, या फिर बच्चा जहाँ पे सूट हो पा रहा है कि सर्वाइव कर पा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कैपिटल बीजिंग की। बीजिंग के आसपास जो भी यूनिवर्सिटी है उसका टेम्परेचर मान के चलो कि दिल्ली जैसा ही होता है, कि आप गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है और सर्दी में बहुत सर्दियाँ भी पड़ती है यहाँ पे। तो मैंने बहुत बच्चों को देखा भी है कि चाइना की वो ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी में चले गए। यूनिवर्सिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, पर वो वहाँ के टेम्परेचर में वो नॉर्थ साइड चले गए थोड़े से, तो फिर वहाँ पर बर्फ़ गिरती है और वहाँ पर ठंड की वजह से वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए और वो लोग वापस भी आ गए। तो आप जब कभी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो तो आप उसका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, उसकी जियोग्राफी कैसी है, वो आप देख के चलना चाहिए। चाइना की जितनी भी सारी यूनिवर्सिटी है, डब्ल्यू डॉम्स के अंदर सारी की सारी रजिस्टर है आपकी यूनिवर्सिटी। हम बात करें जब पहले एनएमसी था, तो एनएमसी की आप वेबसाइट पे भी जाओगे तो चाइना की सारी यूनिवर्सिटी आपको लिस्टेड दिखेगी, जब एमसीआई चला करता था। उसके बाद अभी अब डब्ल्यू डॉम्स के आधारित पर हम अभी यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो फिर हम बात करें कनेक्टिविटी की, कि हम इंडिया से चाइना कैसे पहुंच पाएंगे। अभी मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूं कि बाय द रिसर्च कि अभी चाइना एक फ़्लाइट स्टार्ट करने वाली है फ्रॉम दिल्ली टू बीजिंग। डायरेक्ट आपकी फ़्लाइट होगी। आपको पता ही है चाइना अपनी नेबरिंग कंट्री है, तो फिर आप मान के जाओ 3 से 4 घंटे में आप बीजिंग पहुंच जाओगे बाय दिल्ली। कोई आपका हॉल्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो आप कनेक्टिविटी के बारे में भी ये भी प्रोस हैं चाइना के लिए। फिर हम चाइना की यूनिवर्सिटी की बात करें। चाइना की यूनिवर्सिटी बहुत सारी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी के साथ भी काम करती है, जैसे कि आपका ऑक्सफोर्ड हो गया,
हार्वर्ड हो गया, उसके साथ भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी चाइना से कनेक्टेड है। मतलब वहाँ के जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे चाइना में खुद पढ़ने आते हैं। यूएस हो गया, लंदन हो गया, कनाडा से हो गया, वहाँ से बच्चे यहाँ पे अपनी स्टडी करने भी आते हैं। और वहाँ का जो बच्चा है, जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का बच्चा है, वो भी हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकता है। उनको अपॉर्चुनिटी मिल पाती है अगर आप चाइना चूज़ करते हैं तो। एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि आपको चाइना चूज़ करना चाहिए या नहीं। मेरी तरफ से अभी यस है, जितनी हमने अभी तक इन्फॉर्मेशन दी, जैसा वो उसका क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, एजुकेशन क्वालिटी हो गई, एफिलिएशन हो गया, भाई WHO, WDOMS, MCI हर एक जगह पर रजिस्टर्ड है, तो आपकी डिग्री वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज होगी। फिर हम बात करें कनेक्टिविटी की, कनेक्टिविटी भी कोई भी इशू नहीं है। आपका क्लिनिकल एक्सपोजर हो गया, वो भी वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। तो अभी तक हम चाइना को यस करेंगे। इसके बाद हम बात करें कॉन्स के बारे में। तो हम बात करें कि चाइना का कॉन्स क्या है। तो हम कॉन्स की बात करें, चाइना के बहुत सारे कॉन्स नहीं है, इसके एक या दो कॉन्स है। पहला एक बहुत बड़ा कॉन है कि कि भाई कि आपको जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलेगा तो वो आपकी एग्ज़ाम होगी चाइनीज़ मैंडेरियन में। मैंडेरियन वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज है आपको सीखने के लिए एज ए स्टूडेंट, क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत कम लोगों को आ पाती है, कोई बहुत गिने चुने प्रोफेशंस को आ पाती है ये लैंग्वेज। फिर हम बात करें आपका ये एक मैंडेरिन का लैंग्वेज हो गया। फिर हम बात करें HSK की। ये HSK का मतलब है कि आपका चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसके लेवल होते हैं 1 2 3 4 5, मतलब आपको 4th लेवल तक आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी ये आपको डिग्री देंगे। गाइस मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका चाइनीज़ मैंडेरियन मतलब आपकी जो लाइसेंसिंग एग्जाम होगी वो चाइनीज़ में होगी, मैंडेरियन में होगी, और आपको HSK 1 2 4th लेवल तक आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी वो आपको लाइसेंस देंगे, वरना वो आपको लाइसेंस देंगे नहीं। फिर हम दूसरे कौन की बात करें कि भाई वहाँ पे आप जाओगे तो आपको थोड़ा सा इनका कल्चर डिफरेंट है, तो आपको खाने पीने के मामले में आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। ऐसा नहीं है कि जो आप देखते हो कि ये कुछ भी खा लेते हैं, वहाँ पे मेस सिस्टम अवेलेबल है, वहाँ पे आपको वेजिटेरियन फूड भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। अब मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपको वहाँ पे आप चाइना जा रहे हो तो आप खुद खाना बनाना सीख लो, तभी आप चाइना ऑप्ट कीजिए। फिर बीजिंग के पास हम बात करें, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है कि वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी अवेलेबल, पर बच्चा रोज़ इंडियन रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खा सकता, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ जाता है। तो फिर ये आपके दो बड़े कॉन्स हो गए कि आप अगर चाइना चूज़ कर रहे हो तो आप इससे बैकआउट कर सकते हो, क्योंकि कोई कोई बच्चे जो मेरिटियस स्टूडेंट है वही मैंडेरियन सीख सकते हैं, वरना मैंडेरियन सीखना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। सो गाइज, कोई भी आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, तिमोर लेस्टे या चाइना, आप कहीं भी जा रहे हो, आपको वो कुछ मतलब आप इंडिया में बैठे हो वैसे कि वैसे आपको इजी टू लाइफ तो नहीं मिल पाएगी। आपको कुछ ना कुछ आपको 100% सेटिस्फेक्शन कोई भी कंट्री में आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको वहाँ पर सारे के सारे काम आपको खुद करना है। क्योंकि बहुत बच्चों का चाइल्डहुड ड्रीम होता है या पेरेंट्स का ड्रीम होता है, तब वो MBBS करने बाहर जाते हैं, तो इतना आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फिर हम बात करें चाइना के बजट के बारे में, आप एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री आप कोई भी देख लो, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, XYZ कोई भी आप कंट्री देख लो, चाइना का जो बजट है वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। आपका बजट रहेगा मिनिमम आपका स्टार्ट होगा 35 लाख से आपका स्टार्ट होगा बजट। कोई यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जिसका फर्स्ट ईयर की फ़ीस 3 लाख भी है, और कोई यूनिवर्सिटी है जिसकी एक ईयर की फ़ीस 6 लाख भी है। तो गाइस, जब भी आप चाइना चूज़ करें तो आप देखें कि आपका बजट कितना है। फिर हम बात करें, और आपको कोई भी जानकारी चाहिए चाइना के रिलेटेड, चाइना यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, और आपको एडमिशन लेना, तो यहाँ पे मेरा नंबर शो कर रहा होगा, आप यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं और हम आपके आंसर्स देंगे। सो हम रजिस्ट्रेशन की बात करें कि आपको चाइना में कब अप्लाई करना चाहिए। एक चाइना का बहुत बड़ा कौन है कि भाई आपको ना चाइनीज़ यूनिवर्सिटी ज़्यादा आपको टाइम नहीं देती कि आपका सितंबर अक्टूबर तक इंटेक ओपन है। क्यों नहीं है कि वो मैं बताता हूँ। कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, उनके पास 100 से 150 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो लेते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। तो फिर बात करें कि भाई सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इतनी सीट नहीं है, नहीं, वो कहीं से भी बाहर से स्टूडेंट आएगा, लाइक लंदन से आ गया, कनाडा से, कहीं से भी आ गया, तो उनको वो सीट मिलेगी। और 100 to 150 सीट बहुत जल्दी भर जाती है चाइनीज़ यूनिवर्सिटी के अंदर। तो फिर आपको कब अप्लाई करना चाहिए? जैसे ही आप नीट दे के आ गए तो आपको अपना रिजल्ट चेक करना चाहिए, अपने आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा, +10 और -10 आप मार्क्स रखना कि आपको चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पा रहा है या नहीं। तो फिर आप अपने पेरेंट्स को मना लीजिए या फिर उनसे बात कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको जल्द से जल्द आपको अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि चाइनीज़ यूनिवर्सिटी आपको इतना टाइम नहीं देती कि आपको लॉन्ग टर्म अक्टूबर तक उनके एडमिशन सेशन स्टार्ट नहीं होते हैं। तो हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, अभी जो मैं कवर कर रहा हूँ जो नेशनल कैपिटल के आसपास है, उस यूनिवर्सिटी की में हम बात करेंगे थोड़ी बहुत। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आ गई तेंजिंग यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी 45 मिनट्स दूर है वाया ट्रेन फ्रॉम बीजिंग। तो फिर इस यूनिवर्सिटी की बात करें, तेंजिंग यूनिवर्सिटी की बात करें, तो इनके पास हॉस्पिटल टोटल 7 हॉस्पिटल है फॉर इंटर्नशिप,
टोटल आप देखने जाओ एफिलिएटेड हॉस्पिटल 14 है। फिर हम बात करें इनके जो प्रोफेसर है वो बहुत सारे आउट ऑफ कंट्री से आए हुए हैं, मतलब वो यूके, लंदन, कनाडा वहाँ से पढ़ के आए हुए हैं यहाँ पे, जो कि आपका जो मोड ऑफ टीचिंग होगा वो इंग्लिश होगा। WHO, WDOMS, MCI अप्रूव्ड सब कुछ आपका अप्रूवल मिल जाएगा यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर हम बात करें कि टीचिंग हॉस्पिटल कितने हैं, वहाँ पे तेंजिंग के पास 46 टीचिंग हॉस्पिटल्स भी है। फिर हम ऐसी यूनिवर्सिटी की बात करें जो भी जैसे कि जो बीजिंग के पास हो, फिर हो गई जिलिन हो गई, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी से एक आती है, सोचोउ हो गई, नैनटोंग हो गई। ये जो मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ वो बीजिंग के पास है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी और भी है, वो थोड़ी सी दूर है, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना हो और तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर हम बहुत बच्चे बोलते हैं कि भाई हम नीट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो फिर हम बाहर जाए या ना जाए। मेरी एक पर्सनल एडवाइस रहेगी कि आपका नीट अनक्वालिफाइड है तो फिर आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जाने की ट्राई ना कीजिए, क्योंकि आप इंडिया से तब बाहर तो चले जाओगे, आपका 6 साल भी कंप्लीट हो जाएगा, पर फिर जब आप इंडिया आओगे तो आप MCI मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम आप नहीं दे पाओगे, तो आपके लिए इंडिया का पाथवे पूरा बंद हो जाएगा। मेरी एक पर्सनल सजेशन है कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंडिया जाओ, आप अपनी FMG क्लियर करो, फिर आप आपके जो भी स्टेप हो गए, USMLE हो गया, प्लैब हो गया, वो आप क्लियर रखिए। तो गाइस यही था इस वीडियो में, आपको मैंने प्रोस भी बता दिया, कॉन्स भी बता दिया। अगर आपको यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो और आपको एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपका हम एडमिशन करवा देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और यू मस्ट विजिट आवर www.thedoctorhouseoverseas.com वेबसाइट, और हमारी ऐप भी जल्द से जल्द आने वाली है।